आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिस्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। यह रिस्क रजिस्ट्रेशन बहुत लोगों को पता होगा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील करते होंगे। दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं अविनाश शिपिंग का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। यह रिस्क रजिस्ट्रेशन होता क्या है? जब भी गुड्स डेवलपिंग कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में एक्सपोर्ट करती है, डेवलपिंग कंट्री एक्सपोर्ट करती है तो डेवलपिंग इंपोर्ट कंट्री को सर्टेन ड्यूटी का कंसेशन मिलता है। 2%, 3%, 1% उस कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है वह कितना परसेंट ड्यूटी का कंसेशन देती है। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो होता है रिस्क रजिस्ट्रेशन। रिस्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यदि आप अपने इंपोर्टर को देते हैं तो वहाँ पे वह पुटअप करता है तो उसको ड्यूटी में कंसेशन मिलता है। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि डीजीएफटी की वेबसाइट पर भी यह नोटिफिकेशन दिया हुआ है। पब्लिक नोटिस 51/15 एंड 20 डेटेड 30/12/2016 का यह नोटिफिकेशन है जो था जीएसपी जनरलाइज सिस्टम्स ऑफ परफॉर्मेंस। जो पहले हम जीएसपी पुटअप करते थे, अभी वही नोटिफिकेशन को चेंज करके लेके आया रिस्क रजिस्ट्रेशन। रिस्क रजिस्ट्रेशन यूरोप यूनियन के लिए होता है, यूरोपियन कंट्री के लिए होता है जो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। आइए इसके बारे में देखते हैं कि थोड़ा जान लेते हैं कि रिस्क रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना होगा रिस्क रजिस्ट्रेशन, REX रिस्क रजिस्ट्रेशन। जैसे आप रिस्क रजिस्ट्रेशन टाइप करते हैं इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर के आता है। फिर आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। custom.ec.europa.eu करके वेबसाइट है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो वैसे तो मैं एक आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। रिस्क रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है यह भी जान लेते हैं। हमने लिंक नीचे दिया हुआ है, इस लिंक पे आप गूगल में टाइप करके आप वही पेज पे जा सकते हैं। इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन एक सबमिट करना होता है अथॉरिटी को। जैसे कि ये अथॉरिटियाँ हैं, ये अथॉरिटी को आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। जैसे अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डील करते हैं तो आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये एड्रेस पे कमिश्नरेट को सबमिट करना होता है। आपको यहाँ पे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसियाँ हैं, ये सिर्फ बहुत सारे हैं। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो बेसिकली वहाँ स्टेट पे भी आप सबमिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। जैसे देखो ये सारे दिए हुए हैं डीजीएफटी के नोटिफिकेशन में, ये सब पूरा ये दिया हुआ है। और रजिस्ट्रेशन के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है, यह भी आप देख सकते हैं। आगे आप स्क्रॉल करेंगे तो यह एप्लीकेशन है। यह एप्लीकेशन आप ऑनलाइन करते हैं तो इस तरह का एक एप्लीकेशन जब भी आप सबमिट करते हैं रिस्क की वेबसाइट पे तो इस तरह का यह एप्लीकेशन ऑटोमेटिक फिलअप होकर के आता है। जैसे जैसे आप फिलअप करते हैं तो यह ओपन होकर के इस तरह का आता है। इसको आप प्रिंट कर लीजिए। देखो यहाँ तक ऐसे सेम यहाँ तक ऐसे प्रिंट होकर के आता है जब आप ऑनलाइन करते हैं तो। और उसके लिए जान लेते हैं कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट भी क्या क्या है। और वैसे तो मैंने डॉक्यूमेंट बता दिया आपको कि यह डॉक्यूमेंट देना होता है। रेस एप्लीकेशन है, IC कॉपी, आयात निर्यात फॉर्म देना होता है, GST सर्टिफिकेट देना होता है, पैन कार्ड या आपका डायरेक्टरशिप फॉर्म है तो आपको कंपनी का पैन, और जो डायरेक्टर साइन करेंगे, जो एथोराइज पर्सन रहेंगे उनके भी पैन कार्ड को देने होंगे। और एक डिक्लेरेशन एथोराइज सिग्नेटरी का देना होता है, वह मैं आपको किसी अन्य वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक साइनिंग अथॉरिटी का डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा वहाँ पे। चलिए देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। रजिस्ट्रेशन जैसे आप गूगल में टाइप किया तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर के आता है। अब यहाँ पे यदि आप इंडिया से डील करते हैं, यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन दिया है। ये स्पेनिश है तो स्पेनिश पर क्लिक करेंगे, अगर फ्रेंच है तो फ्रेंच में क्लिक करेंगे। तो हम इंडिया में बेसिकली हम इंग्लिश ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं तो हम इंग्लिश में चूज करेंगे। अब देखो इंडिया में यदि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको टिन नंबर मीन्स आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर। अब यहाँ पे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर मेंशन करना होगा। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर मेंशन के पहले आपको यहाँ पे IN टाइप करना होगा। फिर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर मेंशन करना होगा। जैसे हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर हमारा पैन नंबर ही है, BOS
इस तरह का। फिर हमारे कंपनी का नाम है, जैसे मेरे कंपनी का नाम है फॉर एग्जांपल ABCDEFZ एंड कंपनी। ABCD एंड कंपनी, और यहाँ पे एड्रेस लिखना हो, जैसे कि मेरा एड्रेस है फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल एरिया। अब यहाँ पे आपको पिन कोड नंबर मेंशन करना होगा, उसके बाद आपको सिटी मेंशन करना होगा, उसके बाद आपको कंट्री यूज करना होगा, कंट्री सिलेक्ट करना होगा। अब जैसे इंडिया से डील करते हैं तो इंडिया। अब यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी देना होगा, जैसे मेरी ईमेल आईडी है हमारी ईमेल आईडी है .com। इस तरह ईमेल आईडी मेंशन करना होगा। फिर आप यदि आपके पास फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर मेंशन करेंगे, टेलीफोन नंबर मेंशन करेंगे। हाँ, अभी आपको यहाँ पे नीचे कॉन्टैक्ट पर्सन के इन्फॉर्मेशन मेंशन करने होंगे। जैसे हम ऐड करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो करके आएगा। अभी मेरा नाम है प्रमोद शर्मा। एड्रेस लिखेंगे, आप अपना कंप्लीट एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं। हमें वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा देते हैं। यहाँ पे पिन कोड नंबर मेंशन करना होगा, फिर आपको सिटी मेंशन करना होगा, फिर आपको कंट्री ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, ईमेल आईडी मेंशन करना होगा, फिर आपको पे टेलीफोन नंबर मेंशन करना होगा, फिर आपको फैक्स नंबर मेंशन करना होगा। फैक्स करने के बाद फिर सेव का ऑप्शन चूज करेंगे। अब देखो सेव किए तो अपन ए आ गया। यदि आप कुछ गलती भी करते हैं तो आपको यहाँ से डिलीट का भी ऑप्शन है, या तो फिर आपको चेंजेस करना है तो एडिट के ऑप्शन में जा करके चेंज करके सेव कर सकते हैं। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग में डील करते हैं तो प्रोडक्शन पे क्लिक करेंगे, यदि आप ट्रेडिंग में डील करते हैं तो ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे, यदि आप दोनों करते हैं तो दोनों पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको हार्मोनाइज सिस्टम्स कोड, अब आपको यहाँ पे HS कोड सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मेरा HS कोड है, हम फॉर एग्जांपल 8454, हम 84 में डील करते हैं तो यहाँ पे इसको सेव करेंगे। अब देखो ये आ गया। यदि और कोई प्रोडक्ट है आपका तो यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, जैसे 9002। अब ये देखो, इस हिसाब से आप फिलअप करते जाएंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अंडरटेकिंग द गिविंग द एक्सपोर्टर, प्लेस ऑफ सिग्नेचर एथोराइज पर्सन, जो मैंने आपको ये एप्लीकेशन बताया है, जो पर्सन साइन करेंगे उनका यहाँ पे डिक्लेरेशन को फिलअप करना होगा। प्लेस किस प्लेस, जैसे मैं थाने यहाँ एथोराइज सिग्नेटरी नेम, जॉब टाइटल एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स मैनेजर या एक्सपोर्ट इंपोर्ट या डायरेक्टर, जो भी है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डायरेक्टर लिख सकते हैं, यदि आप प्रोप्राइटर हैं तो प्रोप्राइटर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, प्रोप्राइटर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको इंडिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट एक्सपोर्टर पब्लिकेशन इज द डेटा पब्लिक वेबसाइट, यदि आपके पास पूरा डेटा में जो भी वेबसाइट पे गवर्नमेंट के दिया हुआ है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे सिग्नेचर अथॉरिटी के। अब यहाँ पे सर्टन ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐसा टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे जब भी डेटा रहेगा
जो मैंने आपको साइनिंग अथॉरिटी का बोला, जब यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे भी वही मेंशन करना होगा। उसके बाद एक कैप्चा फिलअप करेंगे, कैप्चा फिलअप करके प्रोसीड करेंगे। अब प्रोसीड जैसे आप प्रोसीड करते हैं तो इस तरह का आपको एक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, जो भी आपने फिलअप किया होगा इस तरह का। ये देखो इस तरह का ये पूरा यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, आपका जो भी आपने फिलअप किया हुआ आ जाएगा, स्पेसिफिक एक्टिविटी प्रोडक्शन का जो भी आप ट्रेडिंग में मैन्युफैक्चरिंग में जो भी डील करते हैं, एसएस कोड के साथ में आपके डिस्क्रिप्शन के नाम आ जाएंगे। यहाँ पे इस तरह का ये डिक्लेरेशन है, अंडरटेकिंग ये आ जाएगा। यहाँ पे स्टैम्प साइन करना है आपको और ये पूरा एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आपको वहाँ पे जो भी काउंसिल में, जिस काउंसिल में आप सबमिट करना चाहते हैं वो काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये देखो इस तरह का, ये देखो ये काउंसिल है, इस तरह की बहुत सारी काउंसिल हैं, जैसे कि EIA है, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी है। ये देखो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी है, यहाँ पे ले जा करके आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर देंगे। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक इस तरह से, अगर यदि आप चाहते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो आप यह भी देख सकते हैं। इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये सब पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। इस तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। व्हाट इज टी नंबर, who should we sign the application for the registration, what is the requirement to be submitted the local user along with the application for the registration system। ये पूरा दिया हुआ IC कोड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोफाइल कॉपी और इस रजिस्ट्रेशन जो आपने अपलोड किया हुआ सिस्टम में जब रजिस्ट्रेशन किया है उस समय आपने जो भी पुटअप किया है ये पूरा प्रिंट मार के आपको साइनिंग अथॉरिटी को सबमिट करना होगा। इसके लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आपको रजिस्ट्रेशन करने में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं और हमारे सर्विस को यूज़ करना है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।